दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड साहित्य सोनकर सौमित्र में आज एक विशेष रूप से, चूँकि अभी 31 अक्टूबर अभी बीच से गुजरा है और यह 31 अक्टूबर वह दिन है जिस दिन हमारे देश की एक सशक्त प्रधानमंत्री, जिसको उस समय दुर्गा का अवतार कहा गया और अपने कार्यों से पूरे दुनिया में एक चर्चित शख्सियत रही, उस प्रधानमंत्री की वह काली सुबह जिसमें उनके अंगरक्षकों ने ही सुबह में गोली मारकर हत्या कर दी। हमारे राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक जिंदगी के यह पहला दिन था जब उनके मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत देर तक आंखों से आंसू बहते रहे। और एक और प्रधानमंत्री जो हमारे बीच में रहे, जिन पर मुझे काफ़ी दुख हुआ और आंखों में आंसू भी आ गए। अगर सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ था तो उस मौत से जो 31 अक्टूबर 1984 को सुबह में हुई थी और हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। देखिए मित्रों, मैं अपने देश के एक प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ किसी वाद से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप मार्क्सवाद, समाजवाद या आप जो है हिंदूवाद या किसी भी वाद से हट करके आप देखें, स्वाभाविक है कि हमारे देश में प्रधानमंत्रियों की जो श्रृंखला है, ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से तो तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनमें कई गुण विद्यमान थे। वह गुण ये था कि विरोध को, प्रतिरोध को सहन करना, उसका समाधान करना। विद्वान व्यक्ति चाहे जो भी हो, या वो मनीषी हो, किसी भी लाइन का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर उसके बातों में दम है तो उसका भी सम्मान करना। तीसरी जो खासियत थी कि वो स्वयं में एक ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारक थे और देश का विकास कैसे हो, यह उनके दिमागों की एक बहुत बड़ी देन थी कि आधुनिकता को कैसे अपनाएं, विज्ञान को कैसे अपनाएं और जो हमारा ऐतिहासिक, पौराणिक और सनातनी व्यवस्था है उसके अच्छे चीज को कैसे अपनाएं। वो पंचशील को मानने वाले व्यक्ति थे।
जिसका कुछ लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाया, और एक अच्छे लेखक भी थे, विचारक भी थे। तो इसलिए उनका मुकाबला उनके बाद किसी विशेष प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ लोग और थे, अपने अपने क्षेत्रों के थे, विद्वान थे, मनीषी थे, विचारक थे, लेकिन पंडित नेहरू में सर्वगुण संपन्नता थी। अगर आप निष्पक्ष रूप से देखेंगे तो मैं बात कर रहा था श्रीमती इंदिरा गांधी कि वह काला अध्याय उस दिन भारतीय इतिहास में जुड़ गया, जिसमें किसी भी या अपने ही देश के प्रधानमंत्री जिनके वो सुरक्षा में लगे थे, वही उनको मौत के घाट उतार दिया। कारण आप भी जानते हो, उसके पीछे जो कारण जो आया वह स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश था। और एक सच था कि उस समय पंजाब में जो आतंक था वह बहुत बड़े चरम सीमा पर था, और शरण स्थली जो थी वह स्वर्ण मंदिर थी। इसलिए राजनीतिक मजबूरी कहिए, राजनीतिक मजबूरी थी कि आतंकवाद को रास्ते पर लाने के लिए, समाप्त करने के लिए स्वर्ण मंदिर में प्रवेश उनको लगा कि ये आवश्यक है। और स्वाभाविक है कि उसके बाद से वह आतंकवाद काफी हद तक कंट्रोल में आ गया या समाप्त प्राय हो गया। पंजाब में शांति आ गई। फिलहाल अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा जो श्रीमती गांधी का, जिस पर काफी विवाद या कुछ अन्य बातें आती है, वह है इमरजेंसी। इमरजेंसी किसके लिए खतरनाक थी और किसके लिए अच्छी थी? इमरजेंसी उसके लिए भी बुरी थी जो शासन के अच्छी बातों को भी बुरा कह करके प्रचारित करते थे, ऐसे नेताओं के लिए। और दूसरी चीज है कि जो सशक्त होता है वह यह, उसमें एक बात तो जरूर होती है कि वह अपने को ज्यादा सही समझता है, जिसका परिणाम कुछ अच्छे लोग भी भुगतते हैं। 77 में भी ऐसा हुआ। 77 क्या, वो मतलब जो इमरजेंसी लगी, इस तरह की स्थितियां आई। लेकिन इस देश के आम आवाम और गरीबों के लिए, आपको अगर याद होगा उस दौर में, अगर आपको होश होगा या उस पीरियड में आप जवान रहे होंगे, हमें तो है, एक चीज देखने को मिली कि हर चीज टाइमली हो रही थी। स्कूल कॉलेज समय से, बच्चे समय से, अध्यापक क्लासरूम में समय से, सारे ऑफिसों समय से, और उसमें काम के लिए जाइए तो हर काम समय से हो रहा था। टालने वाला काम तो खत्म हो गया था। और पुलिस भी चौकस थी, प्रशासन भी चौकस था। इमरजेंसी में कुछ जैसे नसबंदी वाली बातें आई तो कभी कभी होता है ऐसा। मैंने बताया कि तमाम सारे अच्छे कामों के साथ उसमें कुछ लोग जानबूझ करके बुराइयां उसी तरीके से उसमें फैला देते हैं, जैसे दंगाई विचार के लोग जब दंगा कराना चाहते हैं दो संप्रदायों में, तो उसी संप्रदाय के सिरफिरे को खड़ा कर देते हैं, और दूसरे समुदाय के उसी के सिरफिरे को खड़ा करके कुछ ऐसा कार्य करते हैं ताकि दो संप्रदाय आपस में भिड़ जाए और दंगा हो जाए और उनका उल्लू सीधा हो जाए। इस दौरान मुझे एक बात और याद है जो उस समय सरिता में छपा था, 80 के दौरान।
80-81 में एक दंगा, बंबई का बहुत भयंकर दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। उस दंगे के बाद महाराष्ट्र में, मुंबई में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। खास तौर से उस दंगे के पृष्ठभूमि में सरिता में लिखा हुआ था कि रात के 3 बजे महाराष्ट्र के हिंदू सम्राट से ने बिहार के एक बहुत बड़े मुस्लिम वर्ग के राजनेता से बात हुई। फिर 4, साढ़े 3, 4 बजे उस नेता की बात महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े उर्दू अखबार के संपादक से हुई। फिर उस संपादक की बात तथाकथित हिंदू सम्राट राजनेता से हुई और सुबह 5 बजे शिवाजी के गले में जूते की माला पड़ गई और बंबई जल उठा। भयंकर दंगा हुआ। भीष्म साहनी ने तमस में दंगा की प्रकृति को भी बताया है, कैसे दंगा होता है। और आज भी तमाम संप्रदायों में कहीं हिंदू दंगाई मुस्लिम बन करके मुस्लिम इलाके में, हिंदू इलाके में कुछ कर जाता है, और मुस्लिम दंगाई हिंदू बन करके मुस्लिम इलाके में कुछ कर जाता है और दंगा हो जाता है। आज तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, दंगे के बहुत सारे सूत्र पैदा कर लिए गए हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंदिरा जी की नज़र इस पर चौकस रहती थी। ऐसा नहीं कि दंगा नहीं होता था, लेकिन दंगा होता रहा, लेकिन उसे पर कंट्रोल भी जल्दी हो जाता था। और मैंने वो भी दंगा देखा है जो एक बार बिहार सासाराम में हुआ था, जहां एक ही पार्टी का व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम की तरफ, हिंदू व्यक्ति हिंदू की तरफ, और दंगा हो गया। दंगा में भला कोई मारा नहीं गया, लेकिन दंगा हो गया, घायल हुए कुछ लोग, एक मंदिर को लेकर के, शिव की मंदिर को लेकर के। लेकिन मैंने एक आश्चर्य देखा कि ठीक 1 महीने पर दोनों हिंदू और मुस्लिम दंगाई दोनों तत्कालीन सरकार में मंत्री बना दिए गए। ऐसा भी दंगा होता, आज भी हो रहा। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारा घर का मुखिया सशक्त होता है तो इस पर लगाम जल्दी लगती है और ये सब काम कम होते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी इसमें से बहुत ही तेज तर्रार थी और तमाम सारे विचारों पर, तमाम सारे वायलेंस पर वो कंट्रोल जल्दी कर लिया करती थी। हालांकि एक उनके ही कार्यकाल में पूर्व जो स्थिति है असम और अरुणाचल, तमाम सारे उधर के क्षेत्र में उस चीज़ नहीं सुलझ पाई थी। फिलहाल ये मैं कहना चाहूँगा कि आज तक हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी हुए हैं, इंदिरा गांधी की वह शख्सियत की चमक जो है वो आज भी खत्म नहीं हुई। वो इतिहास में भूली बिसरी नहीं है। वह, यह देश जब तक रहेगा उन्हें जरूर याद करेगा, उनके कार्यों को याद करेगा, उनके रास्ते पे चलेगा, और चलना भी चाहिए, क्योंकि यह देश समरसता का है, समानता का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। यह देश हिंसा का नहीं है। जातिवाद में बांट करके कोई राजनीति बहुत दिन तक नहीं चल सकती। यह देश कभी भी फांसीवाद को स्वीकार नहीं किया है।
और अंततः यहाँ जो महात्मा बुद्ध का, गांधी का या तमाम बड़े हमारे सनातनी मनीषियों का जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो समानता की बात है, वह कायम रहती है और एक न एक दिन जरूर उस पर विजय पाती है और उसी के रास्ते पर पूरा देश चलता है। और मुझे गर्व है कि मैं उस जिले से हूँ जहां आज़ादी के बाद आज तक कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ ही नहीं। मैं जौनपुर जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ और जौनपुर में आज तक कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है आज़ादी के बाद। हम इस 75 साल में पूरा हो गए पहुँच चुके हैं आज़ादी के। यह एक गर्व का विषय है कि भारत का यह ऐसा जिला है, ऐसा भूभाग है जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, जहाँ मुस्लिम भी बहुतायत हैं, हिंदू भी बहुतायत हैं। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं दंगा होता है, इस पर फिर मैं कभी चर्चा करूँगा। आज मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों ने गौर से सुना। आप और आपको ये जो प्रतिक्रिया हो आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, आप अपनी राय डाल सकते हैं। आपको कोई बात हो तो वो भी आप डाल सकते हैं और जो आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं स्थगित करता हूँ। आपका मित्र सोनकर।